उसी समय मैया जब आती है तो हीरा जवाहरात लेकर के भगवान शिव ने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए। मैया इन हीरा जवाहरात हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत पहाड़ पे ही हम रह रहे हैं। अपने लाला के दर्शन कराए दे। कहा बाबा मैं बूढ़ी हो गई, हमको देख करके डर लगता है, इतना भयानक आपका भेष है, जटा जूट और सर पर सब लपेटे हुए हैं आप। तो मेरा लाला तो अभी जन्मा हुआ है, वो तो बिल्कुल ही छोटा है, देख करके डर जाएगा आपको। कहा नहीं मैया मैं लाला के दर्शन तो करके जाऊंगा। मैया यशोदा का दर्शन मैं नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर बहुत परेशान हो गए। दरवाजे के बाहर ध्यानस्थ होकर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु मैं बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो बाबा मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अब वशीभूत मैया के वश में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अगर मैं स्वतंत्र होता तो उठ करके चल के आपको दर्शन देता, लेकिन मैं तो मैया, अगर मैया की बिना आज्ञा से हाँ कुछ उपाय जरूर कर सकता हूं। आज की भाषा में तो टेलीफोन किया, तो जैसे बात हुई भगवान कृष्ण रोने लगे। ये शिव दर्शन का बना बहाना, तुरंत कन्हैया जी ने रोना ठाना, और ये शिव दर्शन का बना बहाना। भगवान कृष्ण बड़े तेजी से रोने लगे। गोपियों ने कहा, ग्वालियों ने कहा देखो मैया वो बाबा की तो नजर नहीं लग गई है। अब लाला कब से, जब से बाबा आया तब से रो रहा है। कहा बुला लाओ, कोई नजर झाड़ दे, बाबा लग तो रहा है जंतर मंत्र वाला। हमसे भी माता पूछ रही थी कि हमारा कोई तंत्र मंत्र जानते हो? मैंने भैया मैया हम ये सब नहीं जानते। तो जंतर मंत्र वाले बाबा जी को कहा बुला के ले आओ। तो भगवान शंकर जी तो इंतजार कर रहे थे। कहा चलो गोपी मैं अनेक मंत्र, वास्तव में घोर इत्यादि जो मंत्र हैं जितने प्राय करके भगवान शिव के ही सब मंत्र हैं। तो कहा चलो मैं मंत्र अच्छी प्रकार जानता हूँ। जैसे कहा गोदी में देना पड़ेगा बाबा लाला को। तो भगवान ने गोदी में लिया, सबसे पहले चरणों को जब छुआ, अपने जटाओं में स्पर्श कराया, भगवान शंकर के आंखों से आंसू जब बहने लगे, प्रेम आंसू। हमारे प्रभु कितने छोटे बन करके आए हैं बालक स्वरूप में, बड़े आनंदित हुए। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी दूर से ऊपर से आकाश मंडल से हाथ जोड़ने का बाबा हमारे कारण तुम इस पृथ्वी पर आए हो, इस पृथ्वी पर तुम्हारे चरण पड़े हैं। अगर व्यक्ति कोई ऋणी हो जाए और ऋण चुका ना पाए तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर कोई धन है हमारे पास ज्यादा नहीं रहा, या हमारा कोई ऐसा कर्तव्य काम किया है, किसी ने ऋण है हमारे ऊपर, हम चुकाने में असमर्थ हैं, तो उसको प्रणाम कर लो, तो वो प्रणाम करने से उसका ऋण चुक जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी उधर प्रणाम कर रहे हैं भगवान शंकर जी को। और तुरंत ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान शंकर जैसे जटा के लगाए 2-3 झाड़े, तुरंत भगवान कृष्ण हंसने लगे। तो गोपियां कहने लगी रहियो जोगी नंद भवन में, ब्रज में वास करो, जब जब रोबे मेरो लाला, जंतर मंतर करियो। हे बाबा तुम यहीं रह जाओ, जब जब ये लाला रोएगा तो तुमको हम बुला लाएंगे और नजर तुमसे झड़वा दूंगे। बहुत आनंद हुए भगवान कृष्ण, जब हंसने लगे रोना बंद हो गया। मैया ने कहा ठीक है बाबा अब तुम जाओ, हमारा लाला ठीक हो गया। भगवान शंकर ने भी कहा ठीक है मैया, बस हमको लाला ठीक करना था इसलिए तो हम आए, बस हम जा रहे हैं। और भगवान शंकर कैलाश पे जाते हैं। जब जगदम्बा पार्वती को एक घटना बताई तो बहुत नाराज, मेरे अकेले आप चले गए। कहा अकेले तो बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए हैं, अगर 2 लोग जाते तो कैसे दर्शन होते। तो भगवती ने खिलौने वाली का रूप धारण किया और आवाज लगाए नंद के घर में, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। गोपियों ने कहा भैया वो खिलौना बेचने वाली बड़े सुंदर सुंदर खिलौना ले आई है, अपने लाला की में खिलौना ले लेते हैं। तो बुला लाओ उसको अंदर। तो भगवती तो बजा नहीं था अंदर। तो घर में देखिए माताओं के लिए बहुत जल्दी सुलभ साधन है, तुरंत अंदर चली गई भगवती और बढ़ गया लाला भगवान कृष्ण को जो खिलौने चाहिए दे करके और स्पर्श करके भगवती जगदम्बा भी चली आई। बोलो शंकर भगवान की। दर्शन करके चले आए थे दोनों लोग भगवान बाल स्वरूप के।
एक दिन भगवान कृष्ण ने करवट बदली और मैया तो कुछ न कुछ बहाना ढूंढवे करे। कहे नाई काहे मैया कि लगा दे पूरे ब्रज में दोहाई, काहे बात की दोहाई मैया कि लाला करवट बदलियो। लाला ने करवट ली है, उसका उत्सव है, सब गोपियां सब धज करके आने लगी। भगवान सो रहे थे, मैया ने कहा देखो गोपियों ज्यादा शोर मत करियो, लाला भी सो रहे हो। गोपियों ने कहा अगर तेरे को लाला ही सुलाना था तो हम तो भजन कीर्तन गाने के लिए तो आई हैं, तो हम जा रहे हैं अपने अपने घर का, नाराज मत हो गोपियों, मैं अपने लाला को बैलगाड़ी के नीचे खटोला में सुला देता हूँ। तो वहीं पर भगवान कृष्ण को सुला दिया। इधर क्या हुआ, कंस का एक भेजा राक्षस शकटासुर, वो बैलगाड़ी पर बैठ करके यही इंतजार कर रहा था कृष्ण कब अकेले मिले और इसको मैं मार दूं। तो भगवान कृष्ण इधर अकेले रो भी रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, धुओं की वजह से रो रहे हैं। भगवान की वाह बड़ी विचित्र माया, हमारे गीत गाए जा रहे हैं और हम यहाँ रो रहे हैं भूख की वजह से। नई बात सुनाती भाई रोदतम सुतस्य सा, भगवान का रोना किसी ने नहीं सुना। तब तक वो शकटासुर आकर के बैलगाड़ी जो मटके दूध दही के रखे थे उन पर आकर बैठ गया और भगवान को दबाना ही चाहता था, दबा करके मारना चाहता था। ऐसे भगवान ने तुरंत अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया, धड़ाम धड़ाम सारे मटके और शकटासुर का उद्धार हो गया। छोटे छोटे ग्वाले ने कहा मैया मैया, सब निकल करके गोपियां सब आ गई, आवाज कैसे हुई, कहाँ हुआ, क्या हो गया। अरे कि लाला ने कहा छोटे छोटे बच्चे खेल ही रहे थे ग्वाले, कहा मैया तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि लाला ने ऐसी लात मारी कि सारे मटके फूट गए। कहा तुमको शर्म है कि नहीं? बिल्कुल। अरे छोटा सा बच्चा इतने बड़े मटके कैसे फोड़ देगा? कहा मैया तेरी सौगंध खा के कहता हूँ। और बात तो सही थी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना दिल के कच्चे होते हैं, कच्चे घड़े पर जो भी लिखना चाहो या जो कुछ बनाना चाहो बन जाता है, पकने के बाद फिर नहीं। तो आज वो एक छोटा बच्चा था तो दरवाजे पे खेल रहा था, कहा जाओ तुम्हारे पापा घर में है कि नहीं, पूछ के आओ। कहा कोई बुला रहा है पिताजी, कोई बुला रहा है। तो कह दो जाओ पापा घर में नहीं है। उसके पिता ने बोल दिया है। बच्चे ने आकर ज्यों का त्यों कह कहा कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं। अब बताइए, बच्चे तो सीधे होते भोले होते बहुत। आज ग्वाले सब कह रहे हैं कि मैया मैया तेरे लाला ने ही पैर मारा है, सारे मटके फोड़ दिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैया ने उसी प्रकार अच्छी प्रकार से फिर ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया। कहा कि पता नहीं हमारे लाले पर सारी आपत्तियां आती हैं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के भेज दिया। एक दिन मैया भगवान कृष्ण को स्तन पान कराती हुई भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। ये सिद्धियों की चमत्कारी। अरो रणियान महतो महियान, छोटे से छोटे बन जाना और बड़े से बड़े विशाल बन जाना। भगवान भार बढ़ा दिया। भगवान ने एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती श्रुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोधुं न सेहे गिरिकूटवतो। इतना वजन बढ़ गया कि मैया की गोदी में भगवान नहीं आए। मैया ने विचार किया है लाला इतना दूध पी गया इसने, अरे जमीन पे आंगन में छोड़ देती है, इसका घूमेगा थोड़ा दूध पस जाएगा, कहीं कुपच ना हो जाए। काले लाला थोड़ा घूम ले तू। और भगवान यही इंतजार कर रहे कि मैया कैसे छोड़े। और उधर मामा का भेजा हुआ उड़न खटोला तृणावत घूम रहा था, जो गर्मियों में नहीं घूमता गोल गोल सा मिट्टी उड़ाता हुआ, तो ऐसे ऊपर घूम रहा था। वो देखता था कृष्ण अकेले मिले और हम इसको उड़ा करके ले जाए, मथुरा में जाकर के मार दें। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा मैया आश्चर्य में रह गई, इतना वजन कैसे बढ़ गया लाला ने। गोदी से उतार दिया और भगवान आंगन में पैरों घुटनों पर घूमने लगे। इधर क्या होता है, कृणाव्रता कंस भृत्या प्रणोदित, वो घूम रहा था आकाश मंडल में, इतना भयंकर तूफान लाया कि भगवान कृष्ण को उड़ा के ले गया और धूल ही धूल कर दी पूरे ब्रज में। देखिए जब तृणावर्त उड़ाने आया तो भगवान हल्के हो गए,
और जैसे चक्रवात के रूपेण जहारासीन मरभटम भगवान को लेकर के ऊपर घूम रहा था और मथुरा की तरफ ले जाने लगा, तुरंत भगवान भारी हो गए। बोलिए हरंज कंद भगवान की जय। अब तो हो गया ना तूफान साहब। देखिए भगवान जब मैया की गोदी में रहे तब भारी हो गए, जब आया तृणावत ले जा रहे तब एकदम हल्के हो गए। अब जो मथुरा की तरफ ले जा रहा था तुरंत भगवान भारी हो गए। वो देखने लगा इतना वजन इस बालक में, अरे हो न हो जल्दी में यशोदा के घर से कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा रे मूर्ख, दुनिया पत्थर में मुझको देखती है, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तुझको पत्थर पे पटकेंगे। भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया, धड़ाम से पत्थर पर गिरा और मर गया। उसका भी उद्धार हो गया तृणावत का। मैया की जब आंखें खुली, जब धूल शांत हुई तो अरे मेरा लाला नहीं, बिलखती तड़पती गोपियां और मैया देखा कि गांव के बाहर भगवान उस तृण राक्षस के ऊपर खेल रहे हैं। मैया उठा के लाती है, ब्राह्मणों स्वस्ति वासनी इत्यादि करा करके भगवान के मंगल श्लोक बुलवाए कि हमारे लाला पर कौन कौन सी बलाएं हैं, भगवान हमारे लाला की रक्षा करियो। और एक बात मैया ने बहुत अच्छी कही सज्जनों, हिंसा स्वपापेन विहंसितः खल साधुः समत्तेन भयाद् विमुच्यते। अरे मेरे लाला किसी को नहीं मारे, ये पापी स्वयं अपने पाप से ही मरते हैं। अगर आप किसी के लिए एक कुआं खोदोगे तुम्हारे लिए 2 कुआं खुद रहेंगे। तुम जिसके लिए ऐसा सोचोगे तुम्हारे लिए वो पहले ही व्यवस्था बनी रहेगी। हिंसास्व पापेन विहंसिता खलः, ऐसा जब कहा क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं या संत ब्राह्मण भक्तों को जो सताता है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है, अपने आप को मर जाते हैं। साधु समत्तेन भयाद् विमुच्यते, मेरा लाला किसी को नहीं मारे, ये पापी सब अपने पाप से ही मर जाए। एक दिन मैया स्तनपान कराते हुए लाला को गोदी में बैठी थी लेकर के, तो भगवान ने जमुआई ली और पहली बार मैया ने भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमास सूरेन्द्रवन्नी स्वसनाम उदिश्च, आकाश पत्थर पहाड़ चंद्रमा सूर्य सब दिखाई दिया। भगवान ने विचार किया कि मैया समझती है कि मैं अकेले दूध पी रहा हूं, अरे सारा ब्रह्मांड मैया तेरा स्तनपान कर रहा है। जैसे मैया ने देखा कि लाला के मुख में तो सारा ब्रह्मांड है, उसी समय क्या होता है, मैया ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने विचार किया कि मैया डर गई, तुरंत भगवान ने आंखें खोल दी। भगवान ने कहा मैया काहे को आंखें बंद की? कहा लाला तेरे मुख में तो बहुत पत्थर पहाड़ सब दिखाई दे रहे। कहा मैया काहे को झूठ बोले, देख मुख में क्या है, आंखें साफ करके देख मैया दोबारा। तो वास्तव में देखा तो योग माया ने तुरंत पर्दा हटा लिया, वहां कुछ नहीं। कहा लाला बात तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन वर्गीय बुढ़ापे की आंखें ऐसी है, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है इसमें। तो पहली बार भगवान ने ब्रह्मांड का रूप दिखाया। उसके बाद में क्या होता है, अब नामकरण संस्कार का बच्चों को जरूर अच्छे जो कुल पुरोहित हो उनके द्वारा नामकरण संस्कार जरूर करना चाहिए। एक दिन वसुदेव जी को दुख तो है ही कि हमारे पुत्र बाहर हैं, हम जेल में हैं। गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारे आप कुल आचार्य हैं, आप जाकर के हमारे पुत्रों को नामकरण संस्कार करके आए जो नंद बाबा के घर पे रह रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने कहा कि हे आचार्य जी, आप यदुवंशियों के आचार्य हैं, आप जाकर के क्या करें, हमारे पुत्रों को नामकरण संस्कार करके आए। उन्होंने कहा देखिए
यदु नाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वताए, दुनिया जानती है कि मैं रघुवंशियों के आचार्य हूं। अगर कहीं कंस को ये भनक लग गई कि ये वसुदेव के ही दोनों पुत्र हैं तो मरवा देगा। कहा तुम जाओ, मैं नंद बाबा से कह देता हूं कि चुपचाप गोपनीय रूप से गौशाला में नामकरण संस्कार करा ले, ज्यादा उत्सव न मनाए। और उसी समय गर्गाचार्य जी भगवान पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया और सारी बातें बतला दी कि उन्होंने भेजा है मेरे को और मैं नामकरण संस्कार करने आया हूँ। कहा देखिए कोई धूमधाम से प्रोग्राम नहीं करना है, कंस को कहीं पता न चल जाए। कहा बाबा मैं तो गौशाला में चुपचाप आप नामकरण संस्कार कर दो, मैं किसी को कान में भनके ही नहीं लगने लगा। मैया रोहिणी और यशोदा से कहा नंद बाबा ने कहे मायर लाला को लेकर के आओ। तो जैसे ही मैया यशोदा और रोहिणी ने विचार किया कि ज्योतिषी जो पंडित जी हैं ये पक्के हैं कि खड़िया पंडा नहीं कहे, पर्चा तो कर लिया जाए। तो अदला बदली कर ली। जो कृष्ण भगवान थे वो मैया रोहिणी के पास दे दिए और यशोदा के पास बलराम जी दे दिए और ले जाकर के सामने बैठ गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने बैठते हैं तो क्या होता है, गर्गाचार्य जी को देखते त्राटक समाधि लग गई। ये साक्षात जगदीश्वर है और आंखें त्राटक समाधि मतलब आंखें खुली रहेंगी। तो ऐसे खुली की खुली आंखें रहेंगी। मैया यशोदा बोली रोहिणी बहना ये पंडित जी क्या हुआ, देखो है कि चले गए? तो हमारे यही ब्रह्म हत्या लगनी थी क्या? हाथ हिलाया कि मैया पंडित जी हाँ 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 मैया मैंने देख लिया, तुम्हारे लाला को नाम देख रहा था, क्या नाम रखना है। अरे बाबा हम तो जानते हैं कि आप पधारे गए, तो बताएं किसका है। तुरंत गर्गाचार्य जी को देरी नहीं लगी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यान् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी तो एकदम त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने तुरंत बता दिया कहे मैया जो यशोदा की गोदी में है ना ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। और ये क्या करेगा, यदो नाम अपृथक भावा संकर्षण मुसंतितो। इनका नाम अधिक बल होने के कारण इनको बलराम कहेंगे। और इस सम्यक करशेटी संकर्षण के आपस में यदुवंशियों में और सब में लड़ाई नहीं होने देंगे, ये मिलाकर के रखेंगे। अगर महाभारत में बलराम जी होते तो महाभारत जल्दी होता नहीं, बहुत समस्या रहती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा के लिए भगवान ने पहले ही भेज दिया। तो इसीलिए क्या है, इनका नाम संकर्षण है और बल अधिक होने का इनका नाम बलराम है। और ये दूसरा जो रोहिणी की गोदी में है ना ये पुत्र यशोदा का है। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णन्तो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। कि ये जो पुत्र है ना ये हर युग में अपना अपना रंग बदलता है। कभी सफेद रंग शुक्ल रंग में, कभी रक्त रंग में हुआ। इस युग में कृष्ण रूप में आया है, इसका नाम क्या हुआ, कृष्ण। करशयति कृष्ण। एक बार अगर कोई बाकी झांकी को देख ले तो उसके चित्त में वो चिपक जाता है, खींचता है। भक्ता नाम हृदय करशयति कृष्ण। भक्तों को हृदय को जो खींचता है अपनी तरफ आकृष्ट करता है वही तो कृष्ण है। एक विदेशी भारत में जब आया तो उसने वृंदावन में जब प्रवेश किया तो देखा कि सभी देवी देवताओं को, देवी मैया को देखा तो तलवार लिए है, सिंह पे सवार है, कहीं इनका भी कोई शत्रु है, इनको भी डर है किसी। शंकर जी को देखा कि त्रिशूल है इनके साथ, राम जी के साथ देखा कि धनुष बाण है, अरे इनको स्वयं डर है तो कैसे भगवान। जब देखा भगवान कृष्ण मुरली मंद मंद बजा रहे हैं, कहा ये देखो भगवान, इसको कोई भय नहीं। और तुरंत कृष्ण के इतने दीवाने हो गए। आज वृंदावन में जाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन में हरिलाल की जय हो।
अंग्रेज, अभी भी आप अंग्रेजों का मंदिर देखे हैं
सभी बड़े धूमधाम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, सब धूमधाम से सब दीवाने हुए। कहने का तात्पर्य है भगवान कृष्ण की ऐसी छवि है, इसीलिए इनका नाम क्या है, कृष्ण। करशेपित कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षण एकदम खींचे। देखिए बिहारी जी में आप लोग प्राय करके यहाँ बहुत से माताएं भाई बहन सब गए होंगे। बिहारी जी की मूर्ति में एक ऐसा चमत्कार है कि आप वो बनी हुई मूर्ति नहीं है। हरिदास जी ने कहा कि प्रभु आप प्रकट हुए कलयुग में प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए कि आप जैसे तैसे रह जाइए, और पर्दा पड़ता रहता है। एक बार दो बार मूर्ति चली भी गई यहाँ से, हाँ ऐसे से भरता है। तो इसलिए किसी की दृष्टि वहाँ पर एकाग्र नहीं होने दी जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत पर्दा इधर करता है। तो बिहारी जी की मूर्ति आज भी आप टकटका के लगा देखें तो अलग ही एक आभा शक्ति ऐसी है कि अपनी तरफ खींचती है। मैं काशी में आया था तो हमारी इच्छा थी चलो वृंदावन में, पहले वृंदावन में इच्छा थी कि आश्रम बनाए वहीं रहेंगे, वहीं बस पढ़े पढ़ाएंगे। बहुत दिन घूमते रहे इधर, और ऐसा मन कहा कि बस चारों तरफ यहीं वृंदावन में ही रह जाए। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति जब होती है तब शिव की भक्ति आती है, और शिव में जब प्रेम होता है तो कृष्ण में अनुराग आता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य इनका नाम कृष्ण है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणानि च सन्ति च, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। ये जो कृष्ण तुम्हारा बालक छोटा वाला है ना, काला वाला, इसके तो बहुत नाम है। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेद नो जनः। जो चोरी करेगा तो चोर मकन, चीर चुराएगा तो चीर हरण, भाग जाएगा तो रण छोड़, जो कार्य करेगा वैसे नाम पड़ जाएंगे सब। और इतने ही नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब तो उन्हीं के नाम है। और वास्तव में सज्जनों परमात्मा के ही ये सब नाम है, हम लोग का नामाभास है। एक बेचारा गौ चराने वाला ग्वाला रास्ते में गौ चरा रहा था, तो वह बगल में ही पंडित जी जा रहे थे, कथा सत्यनारायण करके आ रहे थे। कहा पंडित जी प्रणाम, उनके चरणों में सर रख दिया। कहा हमको गुरु मंत्र जरूर दे दो, शिष्य बना लो। कार्य बन क्या भजन करो, कहने मंत्र जरूर दो, तो हमको बिना मंत्र लिए नहीं रहेगी। ज्यादा परेशान किया तो पंडित जी ने ऐसा अटपटा मंत्र बताया कि नरसिंहाय नमः कहो, और कुछ नहीं तुमको आएगा, इतना ही करते रहो। पढ़ा लिखा नहीं था, घर में से तो आ गया। घर में मैया रोटी लेके आई तो खेत पे ही ओम नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः जाप कर। मैया रोटी लाई तो भोजन कर लिया, भूल गया, अब पढ़ा लिखा था नहीं। तो नरसिंहाय नमः भूल करके कहता है भैंस सिंगाय नमः, भैंस सिंगाय नमः, भैंस सिंगाय नमः। वह सिंह का उसको ध्यान रहा, पढ़ा लिखा था नहीं कुछ। लक्ष्मी नारायण भगवान रात्रि 12 बजे जगत का दुख दर्द देखने के लिए चले। भगवान तो पहले समझते थे कि मेरा भक्त है। लक्ष्मी मैया ने कहा ये कौन भक्त, फिर बताइए, हम बहुत देर सुन रही हूँ कि ये भैंस सिंगाय नमः, भैंस सिंगाय नमः, ये किसका नाम ले रहा है। भगवान का क्या करना तुमको, जो जप रहा है जपने दीजिए, सब तो मेरे ही नाम है, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। प्रभु इतने अवतार हुए, आज तक मैंने कभी नहीं सुना, मैं आपके साथ ही हमेशा रहती हूँ, लेकिन ये नाम कभी नहीं सुना, भैंस सिंगाय नमः, भैंस सिंगाय नमः। भगवान ने कहा देखो देवी, ये विषय शास्त्रार्थ का नहीं है, तुम जाकर परीक्षा ले लो। जब तो रहा है अपनी झोपड़ी में। भगवती ने तुरंत सुंदर स्वरूप बनाया और जाकर के कहा भैया तो बोल ही नहीं रहा। और तो क्या एक बार तो पहले ही मैया ने भोजन कराया, भुला गया था, तो अब दिया और डर की वजह से नहीं बोल रहा, कि गुस्सा में बैठा था, किसी से बातें नहीं करना। कहा किससे, किसका नाम जप रहे हो, नहीं बोला। फिर दोबारा कहा तुम ही पूछ रहे हो किसका नाम जप रहे हो, नहीं बोला। गुस्सा में पूछा लक्ष्मी जी ने, अरे तेरे से पूछ रही हूँ, पता किसका भजन कर रहा है, का तेरे खसम का भजन कर रहे हैं। इतना जो कहा तो लक्ष्मी मैया एकदम डर के गई। भगवान उसने पहचान लिया प्रभु मेरे को। तो ऐसे भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा बस यही तुम चाहती थी ना। कहने का तात्पर्य जितने भी नाम है वो सब किसके हैं, परमात्मा के तो हैं। तो आज श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च, तुम्हारे सुत के बहुत रूप हैं और बहुत नाम है, और जैसा जैसा कार्य करेंगे वैसा नाम पड़ जाएगा। प्रागयं वसुदेवस्य, काई पहले है कि वसुदेव का इतना कहने वाले थे, भगवान ने सारा कि बाबा पोल पट्टी मत खोलो, काय कह रहे हैं वसुदेव का पुत्र, कि नहीं नहीं नहीं,
प्रागयम वसुदेव से क्वचित जाता तवात्मजः। कहा भैया पहले किसी का बना रहो, हमें कोई मतलब नहीं। बाबा कह रहे अभी बताओ किसका पुत्र है? क्या अभी तो तुम्हारा ही पुत्र है। नंद बाबा को संतुष्टि हो गई, इसीलिए इनका नाम वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। इनको वासुदेव कृष्ण के नाम से भी पुकारेंगे। रमयति सर्वान आनंदयति रामः, ऐसे सबको रमण करने वाले हैं। और इनका नाम क्या है? केशव। केशव में बहुत शास्त्रकारों ने अर्थ किए हैं। प्रशस्तः केशा यस्य असौ सः केशवः, जिसके अच्छे घुंघराले केश हैं वो केशव। और व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो कश्च अश्च ईशश्च केशः ब्रह्म विष्णु महेशः तान वैते संचालयति स केशवः। विधि हरि शंभो न चावन हरि। वो ब्रह्म शक्ति जो है वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश में जो है वही पूर्णावतार बनकर कृष्ण केशव बनकर के आई है। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो राधाया केशान वैते प्रसादयति केशव, जो राधा की बेणी गुत्थन करता है वही केशव है। अनेक प्रकार शास्त्रकारों ने अर्थ किए। अब भगवान थोड़े बड़े होने लगे और गर्गाचार्य जी एक बात कही थी कि नारायण समो गुणहीन, ये भगवान नारायण के समान इसमें गुण हैं। इतना कह करके कहा कि आप भोजन कर लें। तो भोजन के लिए जैसे ही उन्होंने दूध दिया, आटा दाल चावल जो कुछ दिया अपना बनाया, उन्होंने बना करके जैसे ही भोग लगाया, तुदीयं वस्तु गोविंद तो विवेव समर गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान बाबा जी तो आंखें बंद करे बैठे थे, अब बढ़िया खीर और पूड़ी पर रखी हुई थी, सब्जी भी बनी रखी। धीरे धीरे घुटनों के बल जाकर के भगवान ने शुरू कर दिया। और जैसे आंखें खोली, अरे यशोदा के लाला ने सब झूठा कर दिया, मैं भोजन नहीं करूंगा, ले जाओ यहाँ से। कहा बाबा नाराज होने की बात नहीं, लाला है नहीं जानता था, कोई बात नहीं, दोबारा हम आटा दाल चावल देते हैं, आप भोजन बना लो। फिर दोबारा बनाया और फिर वही कहा तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वर। भगवान घुटनों के बल धीरे धीरे जाकर के फिर शुरू कर देते हैं। अब तो गर्गाचार्य जी जो आंख खोली कहे यशोदा हम तेरे यहाँ भोजन अब नहीं करेंगे। मैया ने लाला को कन्हैया को पकड़ा, कहा ए दारी के काय को वहां भोजन करने जाता है? कहा मैया ये स्वयं बाबा हमको बुलाता है। जब ध्यान लगा के देखा, ओ मैया तेरे लाला का जो झूठा बचा है वही मुझको दे दे, साक्षात ब्रह्म है। प्रसाद लेकर के चले गए। जब भगवान थोड़े बड़े हो गए घुटनों के बल, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सपाणिभ्यां हरिंगमाणो विजहतु। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे हैं। कभी अपरिचित व्यक्ति आता है तो उसी के पीछे चल देते हैं, कभी कोई चाकू इत्यादि पड़ा है तो उसको उठा करके चलाने लगते हैं, कभी गाय की पूंछ को पकड़ करके उसमें गौशाला में घुस जाते हैं। तो मैया देखिए दाढ़ी के क्या शुगर है क्या, कितने कीचड़ में घुस गया। भगवान कहते हैं कि देखो दाऊ दादा, मैया ने पहचान लिया, मैं शुगर तो बना था, 12 अवतार तो लिया था भगवान ने। तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान का घर में तो बहुत रह लिया, बाहर निकला जाए थोड़ा, तो घुटनों के बल धीरे 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 दरवाजे तक आए। आजकल तो परंपरा खत्म हो गई है, जो घर की देहरी होती थी ना वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, बच्चे छोटे निकल नहीं पाते थे उसमें से। तो भगवान जैसे ही देहरी के पास आए, देहरी बहुत ऊंची थी, एक पैर तो बाहर एक पैर इधर, चिल्लाए मैया मैया मैया। नारद जी जा रहे थे, क्या कर लो दर्शन, जो सबको पार करता है, विश्व को पार करने वाला आज नंद बाबा की देहरी को पार नहीं कर पाता। क्या है? भक्तिमती है, भक्ति में शक्ति है। और उसके बाद में एक दिन मैया शालिग्राम के स्नान कराकर नंद बाबा ने कहा कि हे मैर यशोदा, लाला को ले जा, मैं शालिग्राम का अभिषेक करूंगा।
कन्हैया ने कहा बाबा मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं देखूंगा पूजा कैसे होती है। तो काले तो होते हैं शालिग्राम, तो उन पर दूध दही चीनी शहद घी कन्हैया देखते रहे, लाला कृष्ण भगवान देखते रहे कि ये तो बड़ा मीठे, वैसे तो रस गुलाब जामुन जैसे वैसे काले हैं, अगर इनमें चीनी और शहद सब मिल गया है कितने मीठे हो गए। बाबा ने स्नान कराकर जैसे ही सिंहासन में रखा, एक माला जपने लगे आंख बंद करके, भगवान धीरे धीरे धरे उठा करके मुख में रख लिया। जब मुख में रख लेते हैं तो क्या होता है, उस समय जैसे माला पूरी हुई, देखा कि शालिग्राम गायब। तुरंत कहे लाला तूने शालिग्राम लिए? अब बोले कैसे, अंदर तो शालिग्राम। एक तमाचा लगाया, शालिग्राम बाहर। कहे यशोदा मैंने पहले कहा था महर को इस लाला को ले जा, देख शालिग्राम जूठे कर दिए। कहा कोई बात नहीं, लाला है, स्नान फिर दोबारा करा लो, और उसको इतना ज्ञान थोड़ी है। ऐसे भगवान आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा कर तुमको मैं बहुत धन दूंगा, तुम जा करके कृष्ण को मार दो। मैया यशोदा नंद ने बड़ा उनका स्वागत सम्मान किया, लेकिन जैसे कृष्ण को स्पर्श करना चाहे तुरंत लगवा मार गया, और वो भी तंत्र विद्या के माध्यम से गए थे, वे तुरंत वहीं से लौट आए। एक दिन भगवान ने विचार किया अब बाहर निकला जाएगा, तो बाहर निकले के जैसे आए तो मनसुखा श्रीदामा और ये सब मिले बाहर। भगवान ने कहा देखो एक खेल खेला जाए। क्या खेल खेले? चोरी का खेल खेले। हरी दारी के बाप दादी ने कभी काम नहीं सीखा स्कूल में, तो चोरी सिखाएगा? नहीं, खाने पीने की चोरी है, कोई थोड़ी चोरी होती है। तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई है, खाने पीने की चोरी करेगा? नहीं, हम तो देखो हट्टे कट्टे हैं। ये श्रीदामा को देखो, सूख के 1.5 हड्डी का होता चला जा रहा है। कहा कन्हैया बात तो तेरी बात में दम है, क्या करें, माखन मिश्री बहुत हो गए, और मैया सब जाकर के मथुरा बेचावे, जो बचे बचावे थोड़ा बहुत कढ़ाई में लगा हुआ मटकिया में वो मिल जाएगा। कहा बिल्कुल गलत बात, सेवा करें ब्रजबाला और गोरस और माखन खाए मथुरा के लाला। हर कहीं 2-2 हाथों की बारी पड़ गई तो क्या करेंगे हम लोग? आज से संकल्प कर लो सभी लोग, कोई मथुरा में जाकर के माखन मिश्री नहीं बेचेगा। हम गौ की सेवा करते हैं तो गौ का गोरस और माखन मिश्री हम ही पाएंगे। अगर कोई नहीं जाए, गोपियां जाती हैं तो उन्हें घर में जाकर के घुस करके सब जगह जाकर माखन मिश्री खाएंगे। और उसी समय भगवान ने कहा कि आज अपने अपने घर में चोरी करो, पहले सीखो तो पहले घर में मनसुखा कहने लगा कि मैया मैंने कभी चोरी की नहीं। कहे हम बता रहे ना, तुम जाओ पहले, जहाँ मैया ना हो तो घुस जाना घर में, जो मिले पहले खा लेना। तो सब गए अपने घर में। कोई सवेरे जब हुआ सब मिले, कहो कन्हैया ने पूछा कैसी रही आपकी यात्रा? कहा लाला मैया ने पकड़ लिया, इतना पीटा दे कभी पीठ लाल पड़ी है, कभी चोरी तो की नहीं थी। अरे तुम नहीं जानते हो, चलो हमारे साथ, मैं सिखाऊंगा। चौर मंडल प्रचार विद्या प्रसार भगवान ने मंडली बना ली कि चलो मैं सिखाता हूं तुम्हें। और उसी समय भगवान जिस घर में देखते हैं उस घर में सब ग्वाल वालों के साथ घुस जाते हैं। अब गोपियों को मौका मिल गया, गोपियां तो तरसती थी भगवान के दर्शन कैसे हो, और सासू माँ के कारण वो जा नहीं सकती थी घर के बाहर। जब भगवान कृष्ण नहीं आते हैं तो क्या करती हैं, तो माँ का पटका अपने आप फोड़ देती है। सासू माँ पूछते कौन फोड़ गया? नंद का लाला फोड़ गया। कि जाओ शिकायत करके आओ नगरानी से, अगर मैं जाऊंगा 2-2 हाथ होंगे उनके साथ में। तो गोपियां इसी बहाने जाती हैं और मैया से जाकर कह रही है नगरानी, कहाँ बहना बताओ किस लिए आई हो? क्या तेरे लाला की बधाई देने नहीं आई हूँ? अरे बहुत चोरी करता, सारा माखन मछली सब कुछ। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात। हे मैया तेरे लाला माखन चोरी करे, और चोरों का सरदार है। वेद मंत्र आया है तस्कराणाम पतये नमः। वेद में नहीं कहा है तस्कराणाम पतये नमः। भगवान क्या है? चोरों के भी पति हैं। अब बक्सान मुंचन कहा मैया तेरे लाला भगवान की जय। रानी कन्हैया
मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया हो, नंद रानी कन्हैया जबरे भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबरे भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो
जय माखन चोर भगवान की। गोपियों ने कहा है मैया तो तेरा लाला है, घर घर में घुस करके माखन चोरी चुरावे। धोने से पहले क्या करता है, बछड़ों को छोड़ देता है। कहा बहना डांट दिया करो, हमारा लाला तुम्हारा लाला में क्या अंतर है। कहा बहना यही तो है, मैं जब डांटती हूँ तो मुस्कुरा के चला जाता है, उसकी मुस्कुराहट सारी मेरी गुस्सा शांत हो जाती है। क्रोध संजात हासः स्तेय स्वाद भक्ति तरी पया। ये गोपी ने कहा मैया मेरे घर में तेरा लाला आया। कहा तुम नीचे रखते क्यों हो माखन मिश्री, ऊपर रख दो ना छिको पर। कहा मैया मैंने तरी पया कल पिता ही स्तेय हो गई। बड़े बड़े चोरी के हथकंडे जानता है। आपने ज्ञान योग ध्यान योग अनेक प्रकार के योग सुने होंगे, लेकिन इससे ही हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चोरी का भी एक योग है। गीता का प्रथम अध्याय क्या है, किसी को पता हो बताइए। गीता का प्रथम अध्याय का नाम क्या है, विषाद नाम योग हो। अर्जुन विषाद किया ना पहले। देखिए सज्जनों का विषाद भी योग हो सकता है। अरे परमात्मा के लिए अगर विषाद किया जाए, परमात्मा की तरफ अगर विषाद किया है, तो वाक्य शैली देखिए स्तेह योग। चोरी के बहुत बहुत बड़े हथकंडे जानता है। चलो अपना खाए सुख खाए नहीं। गोपी ने कहा मैया कोई बात नहीं, अपने लाला और तुम्हारा लाला में कोई अंतर नहीं, खाते हैं ग्वाले कोई बात नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण जब अफर जाता है ना और खाते जो कहता अरे ये तो माखन ठीक नहीं, तो ऐसी एक सीटी मारता हजारों बंदे टूट पड़ते हैं। सारी द्वापर वाली थकावट के लिए सब बुला बुला के उनको खिलाने लगता है। मरकान भोक्षण। और चलो बंदर भी खाए तो कोई बात नहीं। साचेन्नावती भांडम भिनती। और हमारे जजिया सासू के ककिया सासू के रखे चिकने चिकने घड़े और सब तोड़ फोड़ करके भाग जाता। एक गोपी बोली मैया मेरे घर में कुछ नहीं, ना गोरस ना माखन मिश्री, कुछ नहीं था। मेरी बिटिया जो थी घर में सो रही थी और मैं दूसरे तरफ थी, दूसरे मकान में। अब ये घुसा है अंदर से, तो मेरी बिटिया की लंबी लंबी चुटियां थी और उस चुटिया ने कन्हैया ने लाला ने क्या किया कि उन चुटियों को खटिया की पटिया से बांध दियो। और बांधने के बाद में उसके कान में कह दिया हवा मैया। बिटिया रो ये मैया हुआ हुआ। चार पाई तो पीछे चली गई उसकी। मैया हुआ हुआ कहा। तब तक ये भागते हुए मैंने देख लियो। मैंने कहा कोई हुआ नहीं बिटिया, ये नंद का लाला घर घर में हुआ बन करके डोले। तो ऐसे ऐसे काम करता है। द्रव्या लाभे ग्रह कुपितो। का घर में जब घुसता है कहता अरे क्या है, घर है कि मरघटा है, खाने पीने कुछ नहीं मिल। गुस्सा होता है। या तो क्रोश स्तोकान। हे मैया मैं तेरे लाला से तो बहुत परेशान हो गई। एक दिन की बात है मैया, सवेरे सवेरे हमारे घर में तेरे लाला आ गए। कहा भाभी जी राम राम। मैंने कहा राम राम लाला, आज बड़े जल्दी आ गए सुबह सुबह। कहा वैसे ही घूमने आ गया। कहा आ जाओ मैया को कहना कि आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूर्णमासी है, आज कथा होगी, हम घर को लीप रही हैं, तो बाबा को और मैया को लेकर साथ आइयो। कहा तुम्हारे सत्यनारायण भगवान कहाँ रखे हो, हमको दर्शन करा दो। कहे सामने तो रखे, इलवारी में देख लो। तो इलवारी देखी और बगल में गली में कुतिया के पिल्ला खेल रहे थे, उनको उठा के ला के रख दिया। कहा भाभी भाभी शालिग्राम जी भगवान नारायण प्रकट हो गए, परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला लायो। ये अरे क्या कर दिया तूने, सारा आसन अपवित्र कर दिया है। ऐसे ऐसे मनोरथों को ऐसे ऐसे आनंद भगवान प्रदान करते हैं। एक दिन की बात है, मैया ने कहा कि देखो गोपियों अगर लाला मेरा चोरी करता है तो पकड़ कर दिखाओ एक दिन। ऐसे हम कैसे माने कि हमारा लाला चोरी करता है। कहा अच्छा ठीक है। एक गोपी ने दरवाजा खोल दिया और छिप गई, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। आज देखें कैसे कन्हैया निकलेगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण को पहले पुरानी आदत थी, ग्वाल वालों को लेकर जैसे एकदम प्रवेश कर गए, झट दिमाग बंद कर लिए गोपी ने।
बोल डाली के रोज तेरी मैया कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता और भोरी सूरत बना के आगे बैठ जाता था घर में जाकर के। आज तेरी मैया को कहूं कौन चोरी करता है। अब तो भगवान बहुत दुखी। कहा गोपी तू जो भी काम करवाना चाह वो काम करवा ले, लेकिन मैया के पास मत ले चल तू। तो बर्तन मजवाए, सब नाच नचवाया। देवता लोग देख रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यान ताई अहीर की छो हरिया चचिया वरी चांच पे नाच नाच। देवता लोग देख रहे हैं सब कि वाह, एक एक झांकी के दर्शन के लिए कई कई वर्षों तक समाधि में महात्मा लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। इन ग्वालियों का, इन ग्वालों का तो भाग्य ही की सराहना करने का कर ही नहीं सकते, इतनी इनका भाग्य की सराहना है। फिर भी गोपी माने नहीं, भगवान को लेकर के चली के चल आज मैया के पास तो ले चलूंगा। जैसे ही मैया के पास लेकर के रास्ते में जा रही, तो ब्रज का तो इतना नियम है, इतना घूंघट वो आज भी पड़ता है। तो घूंघट डाले गोपी तो तेजी में जा रही थी। बगल में उसका लाला खेल रहा था। भगवान ने इशारा किया भैया तुम आ जा, मैं तो पहले से अफरा हूँ और तेरी मैया जबरदस्ती भोजन कराने ले जा रही घर में अपनी। तो वो समझ नहीं पाया और भगवान ने कहा भाभी मेरा जो था कि वहां पर भोजन के लिए मैया तेरी ले जा रही है। और भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कहा देखो मैया हम यहाँ बैठे और देखो ये झूठा हमको कह रहे कि तुम माखन चुराते हो। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। जब गोपी ने कहा ठीक है आज निकल गए ना, फिर बताऊंगी तुम। भगवान जब गोपियों को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो मैया की तरफ देखते हैं तो चेहरा लटका लेते हैं। गोपी कह रही मैया ये तेरे सामने ही सीधे बन रहे हैं, हमारे घर में आके देखो मैया ये क्या करते हैं। मैया यशोदा ने कहा देखो गोपियों अगर ये चढ़ते हैं माखन चुराते हैं तो एक उपाय बताते हैं। अपने माखन मिश्री मटके सब छीके पे रख दो और छीकों पर घंटियां बांध दो। जब ये चढ़ेंगे या पकड़ेंगे तो घंटियां जरूर बजेंगी, और घंटियां जब बजेंगी तो पकड़ लेना। हाँ भैया ये बात सही है। आज गोपियों ने अपने माखन मिश्री मटके सब छीकों पर रख दिए और खूब घंटियां बांध दी। भगवान ने विचार किया अब कैसे खाया जाए। घंटियों का सावधान, भगवान की आज्ञा कौन टाले, जड़ हो चाहे चेतन। घंटियां बिल्कुल सावधान हो गई। जैसे भगवान ने श्री दामा मंस पर सबको लगा करके जैसे ऊपर चढ़े और चढ़ करके जैसे ही उसमें माखन निकाला और जैसे मुखमंडल में डाला तो टन 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 करके घंटियां सब बजने लगी। भगवान मना कर रहे हैं लेकिन घंटियां मना नहीं करके प्रभु यही तो हमारा कर्तव्य है। जब मंदिर में भोग लगता है तो घंटियां तो बजती है, और मंदिर में भोग में भी नहीं बजेंगे तो हमारा तो जन्मना ही बेकार है। तो तुरंत आकर फिर गोपी ने पकड़ लिया। कहा चल तेरी मैया कहती थी कि नहीं कन्हैया नहीं चोरी करता है। अब गोपियों ने काम घर का पूरा करवा लिया, खूब नाच नचवाया, लेकिन मैया के पास नहीं ले गई। कन्हैया रोने लगे, उदास हो गए। तो गोपियां तो दर्शन के लिए ही जाती थी मैया के पास। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी दौड़ते होती आई, कहा मैया मैया। हाँ बोलो गोपी क्या चाहिए। कहा मैया मेरे को ध्यान नहीं रहा, कल पूर्णमासी है और घर को लीपना है, तो सारा गोबर तो मैंने बाहर फेंक दिया, गोबर रहा नहीं तो ले लूँ गोबर गौशाला से। अरे ये पूछने के बाद जितना उठाना उतना ले जाओ। उसने टोकरा तो भर लिया, अब अकेले तो उठे नहीं। तब तक भगवान कृष्ण वहीं से निकलते हुए नजर आए। ए लाला टोकरा ऊंचाई दियो, तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ। क्या नहीं माखन लूंगा दूंगी, जितने बार तुम ऊंचाओगे उतने मैं माखन लूंगा दूंगा, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम्हारे मुखमंडल पर गोबर का टीका लगाती जाऊंगा। और आज गोपी ने अगर दर्शन किया है तो सन्निकृष्ट में जब उठवाएगा व्यक्ति उचकाएगा तो बिल्कुल आमने सामने होगा। तो आज गोपी ने पहली बार भगवान कृष्ण का ऐसा सौंदर्य दर्शन किया। तो गोपी को पता ही नहीं चला कि एक टोकरा ले जाना है कि दो ले जाना है, बार बार घर में डालाती है। भगवान एक टीका गोबर का लगा देती, पूरा मुखमंडल गोबर से टीकाओं से भर दिया। भगवान गए मैया मैया देख आज इतने माखन के लोंदे मिलेंगे। अरे दारी की ये क्या लगाया है, ला साफ कर देगा। भैया सारा हिसाब चौपट हो जाएगा, इतने तो माखन के लोंदे मिलेंगे। तो ऐसे नाना प्रकार के भगवान
इस ग्वाल वालों को, ग्वालिनियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा बहुत परेशान, तो ज्योतिषी जी से पूछा कि हमारे लाला का कुछ भविष्य देखो महाराज, बहुत हम परेशान हो गए। क्या गणेश जी विघ्न के निवृत्त है, और गणेश जी का अगर पूजन करें तो तुम्हारे लाला के जो ग्रह दशाएं सब ठीक हो जाएंगे। तो मैया थाल सजा करके, मोदक प्रिय, गणेश जी को मोदक प्रिय हैं, तो लेकर के थाल में लड्डू बना करके कपड़ा ढक करके, और जैसे मंदिर के सामने मैया पहुंचती है तो उस पूजा तो कर ली, लेकिन आरती मैया घर में ही भूल गई थी। कहा लाला तुम देखते रहिए, उधम मत मचिए, ना छुइयो कोई यहाँ को एक पात्र में हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि वो गणेश जी का भोग लगाना है। कहा ठीक है मैया तुम जाओ ले आओ आरती। मैया घर से आरती लाई, तब तक धीरे धीरे कपड़ा उठाया भगवान ने, एक एक लड्डू करके सब गोविंदा और ज्यों का त्यों कपड़ा ढक दिया। मैया ने आरती की, आरती के बाद भोग लगता है। तो जैसे कपड़ा उठाया तो एक भी लड्डू नहीं उसमें। अरे दाढ़ी के कौन खा गया ये? कहा मैया मैंने नहीं खाया है। तुरंत मैया यशोदा ने कान पकड़ा और तमाचा मारने वाली थी। भगवान कृष्ण कहा मैया लंबी सूंड वाला सब खा गया हमारे सामने। अब गणेश जी ने विचार किया हमने खाए अथवा भगवान ने खाए, बात एक ही है। तुरंत गणेश जी प्रकट हो, हाँ मैया मैंने ही खाए हैं सब। ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु करते हैं। और उसके बाद में एक दिन भगवान मैया से कह रहे थे, सूरदास जी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मैयारी मोई माखन भावे, मैयारी मोई माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू, जो मेवा पकवान कहत तू, मोही मारुति आवे, मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोही माखन भावे। ब्रज युवती को पाछे ठाणी, ब्रज युवती को पाछे ठाणी, सुनती श्याम की बात, मन मन कहत तबहु मेरे घर, देखो माखन खात, मैयारी मोही माखन भाव। ऐसा भगवान कह रहे थे तो गोपी सुन रही थी। अभी हमारे घर में भगवान माखन चुराने आए, और जैसे ही गोपी ने भाव प्रकट किया, भगवान ने वो उसका मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन भगवान अपने घर में ही देखा कि बहुत अच्छा माखन रखा है, तो घर में जैसे घुसे तो मैया नहीं, लाला खटपट क्या कर रहा है। तुरंत भगवान एकदम, और जो मैया के जटित खंभे थे मड़ियों से, उसमें भगवान की प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। भगवान कहे देखो तुम बताना मत मैया को। अब वो भी उंगली उठा रहा है, तुम क्यों उंगली उठा रहे हो, तुम क्यों उंगली उठा रहे हो, प्रतिबिंब तो वैसे ही बोले। देखो तुमको भी मैं दे दूंगा जितना खाना है, और खा करके, और उसके बाद मैया को मत बताना। मैया सब सुन रही थी ये बातें सब। मैया ने पकड़ा, कहा कन्हैया क्या कर रहे हो? तो कोई नहीं मैया, इसमें चींटी हो गई थी ना माखन में, तो हमने तो खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो इसीलिए चींटी गिर रहा था। चींटी तो गालों में कैसे लगा, खुजली आ गई थी, तो उसे खुजलाते समय माखन गालों में लग गया। मैया बड़ी प्रसन्न होती है ऐसा भाव देख करके। भगवान ने विचार किया और माखन मिश्री तो बहुत खाया। जब चिकना घड़ा हो जाता है, साफ करने के लिए मिट्टी चाहिए ना। भगवान ने कहा माखन गला चिकना हो गया, तो ब्रह्मांड घाट की मिट्टी भगवान खाने के लिए आज यमुना किनारे पहुंचते हैं। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारता, कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। सबने कहा हे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, और नहीं मानती है तो बलराम भैया से पूछ ले। और तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने विचार किया आज तो उसने मिट्टी खाई, कल कहीं पुड़िया खाने लगेगा तो और आपत्ति। बच्चों को तुरंत डांटना चाहिए, अगर छोटी अवस्था में है उस समय। लालयत 5 वर्षाणि ताड़यत 10 वर्षाणि, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरे। 5-4 साल तक लाड़ प्यार, उसके बाद अगर कुछ करता है तो तमाचा लगा देना चाहिए। इतना मारना भी नहीं चाहिए कि बाद में पोस्टर छपवाने पड़े, पर्चे छपवाने पड़े, कहाँ गुम हो गए।
लाले 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, 16 साल का हो जाए तो फिर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब भी कोई घर में कार्य करे तो उस पुत्र से पूछ लेना चाहिए। प्राप्त 16 वर्षे पुत्रम मित्रम बदा चरे, तो मित्र के समान व्यवहार करके उससे सलाह लेकर के ही घर का कार्य करे। नहीं तो फिर घर में कुछ न कुछ वैमनस्यता फैलने लगती है कि पिताजी हमसे पूछते नहीं है, तो वो भी नहीं पूछेगा आपसे कोई कार्य करेंगे। मैया ने विचार किया आज को, आज इसने मिट्टी खाई है, सबने शिकायत की। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माए, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माए, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माए, यशोदा सुन माए, के लाला ने माटी खाई। अगर नहीं मानती तो बलराम भैया से पूछो। उसी समय क्या होता है, मैया ने पकड़ लिया और साटी हाथ में, कौन लाला तुमने मिट्टी खाई? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने क्या बोला, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः
यदि सत्य गृहस्थरे समक्षम पश्चिमे मुखम। हे मैया, बाहर प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मैं तेरे सामने हूं ना, हमारे मुख में देख ले मिट्टी हो। हाँ, तू ही तो हरिश्चंद्र का बाप बोल रहा है। ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्बा ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो कौन, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मिथ्या संसिना सर्वे, ये सब क्या कह, झूठ बोल रहे हैं सब। यदि विश्वास नहीं तेरे को तो पश्चिमे मुखम समक्षम, तेरे सामने तो मुख है मेरा, देख लेना। अब ऐश्वर्य माया ने विचार किया, अगर मिट्टी निकल आई तो कन्हैया पिटेगी तो मारोगी। तो उसी समय भगवान की ऐश्वर्य माया ने तुरंत मिट्टी गायब कर दी और पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया ने देखा, आंखें मैया की खुली रह गई। कहा, लाला तेरे मिट्टी की बात करता है? कहो मैया है मिट्टी? कहा, मिट्टी नहीं लाला, तेरे मुख में बड़े बड़े पहाड़ उत्तराखंड के सब तो इसी मरे हैं। तुरंत कहा, मैया कुछ नहीं है। दोबारा फिर देखो, आंख साफ करके देखा तो फिर कुछ नहीं। तुरंत योग माया ने हटा दिया पर्दा। दोबारा ये ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा और नंद बाबा ने किया जो इतना सुख वसुदेव और मैया देवकी को भी नहीं मिला, जिन्होंने जन्म दिया और इन्होंने तो लालन पोषण किया, तो इन्होंने ऐसा कौन पुण्य किया जो इतना सुख भगवान कृष्ण और बलराम ने इनको दिया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, साधु प्रश्न तो यार तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सभार्यया करिष्यमाणं आदेशान् ब्राह्मणस्तम उवाचः। ये द्रोण और वसु नाम के, एक वसु थे द्रोण नाम के ये बाबा नंद, और धरा नाम की इनकी पत्नी जो यशोदा जी हैं, इन्होंने घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरम रोई वत्स, वरदान मांगो। कहे, वरदान हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण का, परमात्मा का मुझको वात्सल्य सुख चाहिए। अगर वात्सल्य सुख मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तो आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाच, तम उवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा का, आदेश का पालन करने के लिए भगवान यशोदा और नंद को, वही जो द्रोण और धरा नाम के दोनों वसु थे, इन्होंने घनघोर तपस्या की थी, उसका फल देने के लिए भगवान ने ऐसा इनको आनंद प्रदान किया। यही कारण था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। एक दिन मैया यशोदा अपने घर कार्य कर रही है और भगवान कृष्ण आते हैं कि मैया मैया मुझको भूख लगी। एकदा गृहदाशीशो यशोदानंद गेहने कर्मांतर नियुक्ताशी निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। मैया यशोदा स्वयं दास दासियों को अन्य कार्यों में लगाती है, लेकिन कन्हैया के लिए जो माखन मिश्री निकालना अपने हाथ स्वयं निर्माण करती है। क्यों? आज स्थिति यही है, माताएं क्या है, बोतल पकड़ा देती है। सज्जनों, माँ का दूध सबसे अधिक बच्चे के लिए लाभदायक होता है, अत्यधिक प्रिय होता है। और जब बोतल पीते हैं तो कहा मैया अभी तुम बोतल पकड़ा रही हो, फिर पकड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी तुम तो हाथ से पकड़ा रही हो ना, फिर हम अपने आप ठेका पर पहुंच जाएंगे, एक नहीं दो दो बोतल पकड़ेंगे, फिर तुम मना भी करोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो यशोदा मैया ऐसा नहीं, गृह दासीसु यशोदानंद गेहिने कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य कार्यों में लगा देती है दास दासियों को, लेकिन लाला के लिए अगर माखन निकालना है तो अपने हाथों से स्वयं मैया मंथन करती है। और स्मरण भी भगवान के बड़े बड़े कवियों ने जो भगवान के बारे में भजन कीर्तन बनाए उनको स्मरण गुनगुनाती रहती है। पुराने की माताएं बहुत अच्छी प्रकार से भगवान का गुणानुवाद गाया करती थी। जब चाकी इत्यादि पेशी तो परंपरा सब खत्म हो गई। अब कितने दिन बचे कथा के?
एक भजन माताएं गाती थी ना, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो जीवन 2 दिन का। हमने बहुत सुना है बचपन में, कोई प्रोग्राम हो माइयाँ सबसे माताएं सबसे पहले यही गाती है और बड़ी बुढ़ी। और बस वास्तव में इसमें बहुत रहस्य, पुराने भजन जितने थे उनमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा था। आजकल तो पता ही नहीं भगवान, ना हम तो आते हैं और ना हम जानते हैं तो क्या। अच्छा बताइए, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कितनी उम्र हो गई परिचय जी महाराज? 69 हो गए। बताइए, और 2 दिन है ये भजन गलत है या तो फिर कितना भी जन्मते ही मर जाए तो बात अलग है। ये सब लोग तो बैठे हुए हैं, 2 दिन हुए हैं क्या? 60-70 साल के तो लोग बैठे 100 वर्ष तक जीते हैं। और माता यही गाती है, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। अरे कितना ही ज्यादा होगा तो 10-5 साल तो आदमी जीता ही है। तो भजन का अर्थ क्या है? गलत है भजन, इसके मतलब गलत है ना? बोलो, गलत नहीं है, भजन सही है, लेकिन उसका अर्थ लगाना बहुत मुश्किल है। सज्जनों, वास्तविकता है राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। अगर भजन नहीं करोगे तो एक दिन जन्मना और दूसरा दिन मरना, ये 2 ही दिन तुम्हारे साथ जाएंगे, अन्यथा और कोई नहीं जाएगा साथ। इस भजन का अर्थ वास्तविक यही है। भगवान की लिस्ट में वो दिन तुम्हारा नहीं लिखा जाता जिस दिन भगवान का तुम स्मरण नहीं करते हो। वो दिन गया तो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। अगर 2 दिन से जीना, कौन 2 दिन से ज्यादा जीना चाहता है? हाथ उठाए। वो जीने नहीं चाहता 2 दिन से ज्यादा। कौन 2 समझ नहीं पाए होंगे माता बेचारी। 2 दिन से ज्यादा अधिक 10, 15 या 50, 60, 70 साल, 100 साल तक कौन जीना चाहता है? 1, 2, 3, 4 बस। तो भाई अगर जीना चाहते हो तो फिर क्या है? तो भगवान का भजन करो, तभी वो दिन गिने जाएंगे, अन्यथा वो दिन फिर तो बस 2 ही दिन बचेंगे। ये जीवन एक कागज की नैया, पानी पड़े ढल जाए, भजन करो भाई। ये सब माताएं हम बहुत बचपन में सुने। कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, हमारे भी कथा के दिन कितने बचे? 10। परिचित जी महाराज दिमाग से बात है। 2 दिन बचे हैं। आप लोग अगर 2 दिन ही जाते हैं तो 2 दिन में है बस। जीवन के भी 2 दिन है, कथा के भी बस। संसार में माताएं जैसा चाहे पुत्र को वैसा बना सकती है। मैया यशोदा अन्य कार्यों में लगाती है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए स्वयं निर्ममता, स्वयं दधी भगवान आ गए। अरे मैया मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारी भक्ति पूरी, मुझको भूख लगी। कहा मैया तेरे को लाला प्रिय है, दूध प्रिय है कि दूध? अरे बाबा रे, बात कोई पूछने की है? दूध तो बहुतेरो मिल जाएगा, लेकिन तेरो जैसो लाला कहाँ मिलेगी? तुरंत भगवान ने परीक्षा के लिए क्या किया, एकदम श्यामा गाय का दूध कढ़ाई पे रखा था, उबलने लगा। मैया लाला को पटक करके दूध संभालने चली गई। अब भगवान ने कहा देखो मैया अभी क्या कह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। तुरंत आज घर में प्रवेश करके और गए दमादम जितने माट मटके थे, बुला लिया ग्वालों को, बंदरों को, आओ आज घर में निमंत्रण है। सब माट मटके रखे थे, सब खाना प्रारंभ किया और तोड़ना प्रारंभ कर दिया। जब धम धम की आवाज हुई तो मैया निकल के आई, अरे राम राम। गोपियां ठीक कहती थी कि तेरा लाला ही सब कुछ माखन मिश्री खाता और मटकों को फोड़ता है, आज मेरे घर में ही सब हुआ है। तुरंत मैया ने साथी उठाई और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवता लोग आकाश मंडल में देख रहे हैं, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कभी नजर में नहीं आएगा। मैया थक गई, कहा लाला रुक जाओ। कहा मैया तुम्हारे लिए तेरे हाथ में साथी है। कहा नहीं लाला, ये बुढ़ापे पर सबको ही साथी लेनी पड़ती है, हम तो वृद्ध है इसलिए साथी नहीं है।
लेकिन नहीं माने भगवान। जब मैया ज्यादा